राष्ट्रपति महोदय को, डीएम जी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अगर इसमें जो है उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इंतजार करेंगे अपने मुखिया का, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो है इंतजार करेंगे। और उसके बाद फिर जो है जिस तरह से उनकी गाइडलाइन रहेगी उस तरह से हम लोग कदम उठाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। अब बैठना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरेंगे। चाहे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जरूरत पड़ेगा तो जो है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आवाज भी घेरने के लिए बिहार में समाज पार्टी तैयार है। कि मथुरा में जो है 2 बच्चियों का जो है निर्मम तरीके से, जो एक बच्ची की हत्या हो गई, एक बच्ची जो है किडनैप कर ली गई है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। इस बात को लेकर के हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद आदरणीय जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उसका जो है सुख दुख बांटने के लिए और जो है न्याय को जो है दिलवाने के लिए वहां जाने का प्रयास कर रहे थे। विपक्षी लोग जो है पथराव किए और उसमें कुछ लोगों के माध्यम से बताया जाता था कि वो लोग हथियार से भी लैस थे। आने वाले समय में ये जो है अगर एक सांसद नहीं सुरक्षित है तो इस देश का गरीब परिवार, दलित बेटी किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन कैसे सुरक्षित रहेगी। ये वेट कर लेंगे। अगली बार हम लोग 40 मिनट बाहर बैठे थे जब साहब के अंदर मीटिंग चल रही है। हम लोग का भी तो अधिकार है, हम लोग इतनी संख्या में आए, मिलने का अधिकार है ना हम लोग का। हम लोग अपनी बातें रखेंगे। मनमानी तरीके से जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, गलत कर रही है, इसका जो है अंजाम अब की उसको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए कि हम लोग हर महीने में तमाम जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को, जो है प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार को लेकर के देते हैं, हत्याओं को लेकर के देते हैं। तमाम तरह से जो क्राइम हो रहा है आखिर सरकार के ही तो संरक्षण में हो रहा है, कौन करवा रहा है आखिर। वहाँ बताया गया कि हथियार से भी कुछ लोग लैस थे। इसके पहले भी उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला हो चुकी है, गोली भी लग चुकी थी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हो सकता है हम लोगों के भी, आज हम लोग यहाँ कई सौ की संख्या में बैठे हुए हैं। सरकार ही तो हमको मजबूर कर रही बैठने के लिए, आखिर हम क्यों बैठे हैं। जिंदाबाद 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 भाई, अब संघर्ष करो। विठल जी मैं चौका मार रहे इधर। चलो हम ही नामित के लिए हम ही नामित हैं। अगर माना देख लीजिए जो है आप बीसी में, अब बीसी का तो वही ऊपर लखनऊ से भी चल रही है। तो ऐसा है, हम लोग जितनी बार आते हैं डीएम साहब से, हम लोग डीएम साहब को डायरेक्ट ज्ञापन नहीं सौंप पाते हैं। तो अब की बार हम चाह रहे हैं कि डीएम साहब से हमारी मौखिक बातें होंगी और जो न्याय की बातें हैं, एक पीड़ित बेटी की बात है, पीड़ित दो जो है एक बेटी की हत्या हुई है, एक बेटी गायब हुई है। तो हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय के लिए जो है हम लोग आए हैं। तो जिले के जो हम लोगों का जो है जिले के माध्यम से, हर जिले के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को जो है ये ज्ञापन दिया जा रहा है, उनको अवगत कराया जा रहा है कि उस पीड़ित परिवार को और जो इस देश में जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं उनको न्याय मिले। और एक जो है नियमानुसार हम लोग संवैधानिक तरीके से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और सौंपने के बाद हम लोग अपना जो मौखिक बातें रखेंगे, क्योंकि हर जिले की जिम्मेदारी हर जो है डीएम साहब की होती है। चाहे जिस जिले के जो एक मुखिया है तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग मौखिक बात करेंगे, क्योंकि हर जिले के जो है माताएं बहनें, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, सबकी सुरक्षित होनी चाहिए और अपराध को रोका जाए। तो दूसरा चीज़ और हम लोग अगर हमारी मांगें नहीं पूरा हो रही तो 3 तारीख को तहसीलवार हम धरना देंगे। 10 मार्च को लिख दिया होगा। हाँ, लिखा गया है 10 मार्च को एक है। हम लोग इंतजार कर ले रहे हैं, महोदय आ जाएंगे। सीढ़ी बैठा जाए, बाकी बात कर लेता हूँ। हाँ, बात कर लीजिए। छोड़ दो। क्या नाम आपका? अजय गौतम।
आज जो डीएम कार्यालय पे आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, क्या मामला, किस बात को लेकर? मामला यह है कि मथुरा में जो है 2 बच्चियों का जो है निर्मम तरीके से, जो एक बच्ची की हत्या हो गई, एक बच्ची जो है किडनैप कर ली गई है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। इस बात को लेकर के हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद आदरणीय जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उसका जो है सुख दुख बांटने के लिए और जो है न्याय को जो है दिलवाने के लिए वहां जाने का प्रयास कर रहे थे। विपक्षी लोग जो है पथराव किए और उसमें कुछ लोगों के माध्यम से बताया जाता था कि वो लोग हथियार से भी लैस थे। आने वाले समय में ये जो है अगर एक सांसद नहीं सुरक्षित है तो इस देश का गरीब परिवार, दलित बेटी किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन कैसे सुरक्षित रहेगी। एक जो है सांसद अगर नहीं सुरक्षित है तो फिर इस सरकार में जो है कोई कैसे सुरक्षित रहेगा। क्या मानते, सरकार तो कहती लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अपराधी तक जेल में है। सरकार मनमानी तरीके से जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, गलत कर रही है। इसका जो है अंजाम अब की उसको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए कि हम लोग हर महीने में तमाम जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को, जो है प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार को लेकर के देते हैं, हत्याओं को लेकर के देते हैं। तमाम तरह से जो क्राइम हो रहा है, आखिर ये सरकार के ही तो संरक्षण में हो रहा है। कौन करवा रहा है? आखिर कमांड जो है शासन प्रशासन का, अगर कमांड जो है सरकार को है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर आज हम लोग यहाँ कई सौ की संख्या में बैठे हुए हैं, सरकार ही तो हमको मजबूर कर रही बैठने के लिए। आखिर हम क्यों बैठे हैं? जो घटना हुई, क्या कुछ उसमें जानकारी मिल पाई कि कैसे पूरा क्या मामला रहा? जानकारी अब उसमें जो है हमारे जो मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो गाइडलाइन होगा उसमें सीबीआई जांच गठित होगी। जो उनका गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन को हम लोग पालन करते हुए मांग रखेंगे। आज हम लोग ये राष्ट्रपति महोदय को, डीएम जी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अगर इसमें जो है उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इंतजार करेंगे अपने मुखिया का, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो है इंतजार करेंगे। और उसके बाद फिर जो है जिस तरह से उनकी गाइडलाइन रहेगी उस तरह से हम लोग कदम उठाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे। अब बैठना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरेंगे। चाहे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जरूरत पड़ेगा तो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आवास भी घेरने के लिए बीमार में समाज पार्टी तैयार है और इसके लिए समर्पित है। क्योंकि ये हम लोग के जो है परिवार की लड़ाई है, हमारी जो है बहनों और बेटियों की लड़ाई है। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है कि एक जो है सांसद अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या उस जिले में, जिस जिले में उनका आगमन होता है, जिस जिले में वो जाते हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था देना? अगर कोई घटना हो जाए तो सरकार के पास तमाम तरीके के बहाने होते हैं कि जो है गलती कर दिए, ये कर दिए। आखिर इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या मानते हैं, सरकार जानबूझ के करा रही है? जी एकदम करा रही, जानबूझ करके। इसलिए करा रही है कि एक बार नहीं, अब कई बार जो है, एक बार देखिए जो है चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी थी। अब की फिर जो है इस तरह से घटना हो गई। कई बार जो है इनके साथ घटना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग के जो नेतृत्व करता है, महापुरुष के विचार को जिंदा करने वाले लोग हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हम लोगों की मांग यह है इस सरकार से, इस देश को चलाने वाले लोगों से, ये देश अगर सुरक्षित देश, यहाँ देश की बेटियां और माताएं और भाई सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य अगर खतरे में है तो हम लोगों की ये मांग है कि सुरक्षित रखें और जिले में कड़ी से कड़ी जो है नजर रखें, शासन प्रशासन को टाइट रखें। क्योंकि अगर किसी बेटी की हत्या होती है, किसी बेटी के साथ रेप, दुष्कर्म, बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेदार अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो उसका जिम्मेदार पूरा सरेआम सरकार होगी। और हम लोग अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम लोग अनशन में भी बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तो कई लाख की संख्या में दिल्ली तक घेरेंगे। क्योंकि ये जो है सरकार को पता होगा कि कई लाख की संख्या में कई बार हम लोग जो है दिल्ली में जो है इकट्ठा हुए थे और जरूरत पड़ेगी तो इस बेटी के न्याय के लिए भी ये जो हमारे साथी आए हैं, इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती। ये अपने बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ चल करके आए हैं और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली तक जाएंगे, रोड पे